हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के पहले 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, एसिड आर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। Acid are the substance that produce H plus ion or hydrogen ion when dissolved in water, and bases are the substance that produce OH minus or hydroxide ion when dissolved in water. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, एसिड आर बिटर इन टेस्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। Acids are sour in taste whereas bases are bitter in taste. तो statement 1 is true and statement 2 is false. So option C is the correct answer. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउसहोल्ड आइटम्स इनटू एसिड एंड बेसिस। यहाँ एक एसिड का कॉलम दिया गया है और एक बेसिस का कॉलम दिया गया है। Which of them are placed under the wrong category? इनमें से कौन कौन सा गलत कैटेगरी में सजाया गया है, हम उसे निकालेंगे। पहला एसिड देख लेते हैं। लेमन, यस ट्रू, इट इज़ ए एसिड। एंटासिड, रॉन्ग, ये एक बेस है। टी एसिड है, करेक्ट है। अभी बेस के देख लेते हैं। विंडो क्लीनर, बेस। विनेगर इज ए एसिड। कर्ड इज ए एसिड। तो ऑप्शन 2, 5 and 6 are in incorrect category. Question number 3, Rima prepared an indicator paper by dipping a paper strip in a solution X. She put a few drops of an unknown solution Y in which the number of H plus ion is less than that of OH minus ion. On this paper, she observed that the color of paper turned yellow. Solution X and Y would be respectively. तो हमें क्वेश्चन से क्या क्या पता चल रहा है। रीमा ने एक इंडिकेटर पेपर बनाया एक सॉल्यूशन X में, उसे डिप करके। उसके बाद उस सॉल्यूशन पेपर और X पेपर के ऊपर उसने Y, जो कि एक अननोन सॉल्यूशन है, उसके कुछ ड्रॉप्स डाले। ये जो Y है उसमें क्या बोला गया है, H प्लस आयन इज लेस देन OH माइनस आयन। तो हमें पता है बेस में ज़्यादा OH माइनस आयन होता है। तो Y इज ए बेसिक सॉल्यूशन एज इट कंटेन मोर OH माइनस देन H प्लस। एज द कलर पेपर टर्न्स येल्लो, जैसे कि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि वाई सॉल्यूशन डालने के बाद पेपर का कलर येलो में चेंज हो जा रहा है। इट मस्ट बी डिप्ड इन मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। तो वो जो इंडिकेटर पेपर होगा वो मिथाइल ऑरेंज होगा। देन शी पुट लाइम वाटर ऑन द इंडिकेटर, और ये जो वाई है वो लाइम वाटर है। हमें पता है लाइम वाटर एक बेसिक सॉल्यूशन है और मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। यहाँ एक कॉलम 1 दिया गया है जिसमें कि कुछ सॉल्ट्स के नाम लिखे गए हैं, और कॉलम 2 में उनके यूजेस का एक कॉलम बनाया गया है। हमें कौन सा सॉल्ट किस चीज़ में यूज़ होता है उन्हें मैच करना है। फर्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इज़ ए पॉपुलर बेकिंग इंग्रेडिएंट। बेकिंग में इसका बहुत यूज़ होता है। और ये किन किन कामों में हेल्प करता है। It can be used to extinguish small grease or electrical fires by being thrown over the fire. इसे हम इन फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं। तो P होगा 4 के पास। सेकेंड सॉल्ट है, सेकेंड नाइट्री। नाइट्री कहाँ पे यूज़ किया जाता है। नाइट्री इज़ यूज्ड इन मेकिंग फायर वर्क्स एज
Nitrogen is able to replace percolate by safely and cleanly producing the energy is required to fuel a fireworks burn. जब ए फायर पर्सन बर्न हो जाता है तो नाइट्री बहुत यूज़ आता है. थर्ड है ब्लू विट्रॉल. It is a crystalline compound of copper sulfate, and blue vitriol is also used in insecticides and germicides, in electrolyte for batteries and in electroplating bath. तो इसका आंसर होगा ब्लू विट्रॉल जाएगा एक्ट एज फंगिसाइड. अभी फोर्थ है फिटकिरी. फिटकिरी इज ऑल्सो नोन एज एलम and it is used in purification of water, due to which suspended particles in the water gradually settle down. It quickens the process of sedimentation. वाटर में जितने भी डस्ट, डर्ट, पार्टिकल्स हैं, जो भी सेडिमेंट सस्पेंडेड हैं, इन्हें वो जल्दी ही सेडिमेंटेशन प्रोसेस से नीचे बैठा देता है. इस प्रोसेस को फास्टर कर देता है. तो फिटकिरी जाएगा इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5. राधिका टुक वार्म वाटर इन ए बीकर एंड पुट फ्यू चाइना रोज पेटल्स इन इट. शी केप्ट द पेटल्स डिप्ड फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम कलर्ड. Then she put a few drops of this color water into solution 1:IV. तो राधिका ने क्या किया, उसने पहले वार्म वाटर लिया, उसमें सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज़ को डिप करके रखा जब तक कि वो वार्म वाटर का कलर एक इंडिकेटर में चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि हमें पता है चाइना रोज़ इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर. सो अभी हम देखेंगे कि उस इंडिकेटर वाले पानी में उसने क्या क्या मिलाया है और उसका क्या क्या कलर चेंज हुआ है. तो ये जो इंडिकेटर पानी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं. इट टर्न्स इनटू मैजेंटा इन एन एसिडिक मीडियम. ये अपना कलर मैजेंटा में चेंज कर लेता है जब एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है. एंड इट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक मीडियम. जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलर ग्रीन कलर में चेंज कर देता है. देन पहला क्या है, आंवला जूस. आंवला जूस इज एसिडिक, तो एसिडिक के कांटेक्ट में आने से वो मैजेंटा कलर चेंज करेगा. मैजेंटा कलर कौन सा कलर होता है, हम अगर रेड और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो हमें मैजेंटा कलर मिलेगा. सेकेंड ऑप्शन लाइम वाटर. लाइम वाटर इज ए बेसिक सॉल्यूशन, सो द इंडिकेटर विल टर्न्स टू ग्रीन कलर. थर्ड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि है एसिडिक, उसमें वो पिंक कलर चेंज करेगा. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो कि है एक बेसिक, जिसमें वो ग्रीन कलर चेंज करेगा. तो इन कलर के बेसिस पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1. To neutralize the effect of a bee sting, that portion of the body is rubbed with moist baking soda. Statement 1 correct है. When bee sting, they inject methanoic acid or also known as formic acid. It causes immense pain and irritation. We can get relief from this acid by rubbing baking soda on the affected area. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. अभी देख लेते हैं स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है. बेकिंग सोडा कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट विच न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड इंजेक्टेड बाय बी स्टिंग. सो हमें पता है बेकिंग सोडा कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ बोला गया है सोडियम कार्बोनेट जो कि गलत है. विच न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड इंजेक्टेड बाय बी स्टिंग. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट अल्कालीज एंड बेसेस इन करेक्ट फॉर्म। अल्कालीज और बेसेस का करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा फिगर शो कर रहा है, हमें उससे चूज करना है। मैं फर्स्ट आपको बेसेस एंड अल्कालीज की कुछ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वेयर एज bases that dissolve in water are known as alkali. Second, all bases are not alkali, but all alkalis are bases. Third, it neutralizes acid, whereas it releases OH minus ion and accepts a proton. तो यहाँ हमें रिलेशन का पता चल गया कि ऑल बेसेस आर नॉट अल्कालीज बट ऑल अल्कालीज आर बेसेस। तो बड़े वाले गोले में बेसेस रहेगा और उसके अंदर जो एक छोटा गोला है उसमें अल्काली रहेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is or are correct regarding dilution of concentrated sulfuric acid। पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है कुछ देख लेते हैं। When diluting concentrated sulfuric acid, the acid should be added to water, not water should be added to acid। तो हमें वाटर में एसिड को ऐड करना है, नॉट कि एसिड में वाटर को। सेकेंड, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सपोज्ड टू एयर, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स स्लाइटली डाइल्यूट। थर्ड, इट कैन फॉर्म टू काइंड ऑफ सॉल्ट विथ सोडियम क्लोराइड। अभी हम बुक में दिए गए ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट, large volume of acid should be added to small volume of water slowly। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड, वाटर शुड बी एडेड टू एसिड इन स्मॉल वॉल्यूम्स, ये भी गलत है। वाटर को ऐड नहीं करना है, एसिड को वाटर में ऐड करना है। थर्ड, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ऐसा भी कोई प्रॉपर्टी हम लोगों ने नहीं पढ़ा जिसमें कि हीट का इवोल्यूशन होगा। फोर्थ, वाटर शुड नॉट बी स्टर्ड। येस, आफ्टर एडिंग एसिड वाटर को हमें स्टर करना नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रघु यूज्ड एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स इन हिज फील्ड while in soil in Raman's field was found to be basic in nature. What should be added to their field to improve the quality of soil? तो हमें क्वेश्चन से पता चल गया कि रघु के फील्ड में एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ है और रमन के फील्ड में सॉइल का टेक्सचर बेसिक नेचर का है। तो उस सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन कौन से चीज़ मिलाएंगे और सॉइल को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो देख लेते हैं। फर्स्ट, एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल मेक द सॉइल एसिडिफिकेशन। दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, सो the soil must be treated with quick lime or slacked lime so the soil become neutral। वैसे ही उसके रिवर्स में रमन फील्ड was found to be basic in nature, so the soil should be treated with acidic substance to neutralize the soil pH। तो manure and compost also called as organic matter added to the soil। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। रघु के फील्ड में क्विक लाइम यूज़ करना पड़ेगा और रमन के फील्ड में ऑर्गेनिक मैटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। यहाँ दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 में है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, टर्टरिक एसिड, जिंक कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड। इन्हें हमें मैच करना है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट,
Ammonium hydroxide can be found in all purpose cleaners, bathroom cleaners, floor and glass cleaners. तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा विंडो क्लीनर में. नेक्स्ट, टर्टरिक एसिड. टर्टरिक एसिड इज फाउंड इन मेनी वेजिटेबल्स and in fruits such as banana, grapes, but also in banana, citrus and tamarinds. थर्ड है जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फॉर्मूला ZnCO3. They exist in nature as minerals such as calamine, जिंक spar. तो ये आ जाएगा, जिंक कार्बोनेट आ जाएगा कालामाइन में. नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मेनी प्लांट्स इंक्लूडिंग लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट, सीड एट्सेट्रा. तो ऑक्सैलिक एसिड जाएगा स्पिनच में. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. मैं इनके नोट्स आपको इसके बाद प्रोवाइड कर रही हूँ. किसी को कुछ भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.